सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं जींद कोर्ट के सामने। आप मेरे पीछे देख रहे हो, किसानों का बहुत बड़ा धरना चल रहा है। सरकार का कहना है कभी किसान, कभी मुलाजिम, कभी मजदूर, इस देश में धरने चलते ही रहेंगे। और आपने पता है अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, फिर भी बीजेपी की जीत हुई। और आज हमारे साथ कुछ किसान नेता जुड़े हैं, इनकी जानेंगे क्या समस्या है, क्या चाहते हैं। जी, टोरादून पर आपका स्वागत है। पहले आपका चैनल संसार को हम स्वागत करते हैं, जो हमारी किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपका धन्यवाद है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधान जी, रोज़ की रोज़ इस देश में धरने चलते रहते हैं, तो आज क्या मुद्दा है? मैं हरियाणा प्रदेश मेंबर जो राजेंद्र भाबर, गांव बरसोला, ज़िला जींद, हरियाणा से हैं। हमारा मुद्दा है अधिग्रहण ज़मीन के बारे में। आज जो ज़्यादा मुद्दा यही है, हमारा 12 गांव के जो अधिग्रहण ज़मीन खरीदी के लिए कह रहे हैं, भाई 5 करोड़ लो, कुछ भी लो, वो क्या हमारा धरती जब माता का क्या मोल कर सकते हैं। हमने कहा था, किसी किसान बुजुर्ग ने कहा था, बेटा ऐसा मोल कर दो जो कोई ले ना सके। तो हमारा तो मोल करने के लिए तैयार खड़े हैं, हम दे नहीं रहे। हम ज़मीन बेच दी, माँ बेच दी। सरकार का कहना है आपकी कीमत ज़मीन की माले 30 लाख है और हम 70-80 लाख दे रहे हैं, आपको 2 गुना दे रहे हैं पैसे, फिर भी क्यों नहीं दे रहे? हम कैसे दें? हमारा एक रोज़गार यही है। पहले ये बोला था किसान आंदोलन के अंदर इस सरकार ने, भाई इनका फंडिंग कहाँ से आता है। पहले बोला अब भाई फौजों से आता है, वो फौज 4 साल ही करी। अब 4 साल में क्या करेगा जवान? अब यह सोचा कि भाई किसान का अब कहाँ से आ रहा है। अब किसान का जो उपजाऊ जो नहीं ज़मीन है, उससे पैदा होकर हमारा किसानों का पेट भरता है, औरों का भी पेट भरता है। तो अब वो जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है उसको ये खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये मेन रोड हाईवे जो निकाले हैं, ये अडानी बडानी और मोदी और अमित शाह, ये 4 ही आदमी हैं जो ज़मीनों को खरीदने वाले हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट रामफल जागलान, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन नोगामा खाप से। वकील साहब, प्रधान जी ने कहा रोडों की बात करी, क्या इस देश में रोड नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, रोड भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो जायज़ होनी चाहिए जी। जैसे आजकल जो भूमि अधिग्रहण का मेन मुद्दा क्या है, हमारी जो लैंड पूलिंग स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई है हरियाणा के अंदर, जैसे हमारे फरीदाबाद के अंदर 35,500 किले जो है इसमें उन्होंने एक बार में रखे हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, देश के अंदर बहुत भूखमरी पैदा हो जाएगी। हमारे जो किसान हैं, भूमि जो है इनकी भूमिहीन हो जाएंगे, तो ये खाएंगे क्या? क्योंकि इनके पास एक ही काम है और कोई काम नहीं कर सकते किसान, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ जो है हज़ारों साल से यही काम करती आ रही हैं। तो हमारी ज़मीन को बचाने के लिए और नस्ल और फसल को बचाने के लिए आज ये जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे ज़िला जींद की तरफ से जितनी भी खापे हैं, जितनी यूनियन है, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, सभी ने मिलकर जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये संयुक्त रूप से हमें यहाँ पर DC महोदय साहब को ज्ञापन देंगे। एक तो सबसे पहले हमारी जो किसानों की MSP की मांग है, जो है बहुत पुरानी जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाई जाए, तो ये हमारा मेन मुद्दा है। और इसके साथ ही जो लैंड पोलिंग का मुद्दा है, इसको भी वापस गवर्नमेंट इसको भी वापस ले। और जैसे IMT का मुद्दा अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने चलाया है हमारे जींद के अंदर, उचाना ब्लॉक के अंदर जो है 10-12 गांव इसके अंदर उन्होंने लिए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ही तगड़े ज़ोर शोर से हमारे किसान इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी ज़मीन को न लिया जाए। तो यहाँ कंपनियाँ नहीं लगनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए यहाँ पर? ऐसा जी, खेती होनी चाहिए, कंपनियां आनी चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन वहां आनी चाहिए जहां पर हमारी उपजाऊ ज़मीन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी जींद जिले की जो सबसे उपजाऊ ज़मीन है उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। हम कहते हैं जहां बंजर ज़मीन है वहां जाएं, वहां पर IMT लगाएं, वहां के लोगों को भी रोज़गार मिले। वकील साहब, सरकार ने क्या देखा है? रोड बिल्कुल बिल्कुल, जैसे D152 है, वो जम्मू कटरा है, इस करके वहाँ की ज़मीन ली है। हाँ जी, जहाँ पर रोड नहीं होगा वहाँ ज़मीन लेनेंगे,
तो कैसे विकास होगा, कैसे कंपनी? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है मजबूरी जी, है। वहाँ भी रोड निकाल दें जहाँ पर गवर्नमेंट तो क्या है बन में भी हर कुछ बना सकती है, कहीं भी जाए। जैसे गुड़गांव है, हमारी सबसे बंजर ज़मीन थी गुड़गांव की, आज देखिए आज वहाँ पर करोड़ों की जो है फ्लैट बने हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कहीं भी रोड निकाल सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए अच्छी। जिनके एक किला था ना, एक बिल्कुल, किला, बिल्कुल, बिल्कुल। आज वो प्रॉपर्टी डीलर बने बैठे हैं। जो ठीक है? प्रॉपर्टी कुएं डीलर के अरबपति साथ आदमी साथ बने बैठे हैं। आपको बता क्या? दे नहीं, कुएं का पत्रकार कुएं में महोदय रखने जी, का- आपकी बात सही है, लेकिन आप उन लोगों की तरफ भी देखिए कि जिसके पास पैसा आ गया, हमें पैसा लगाना नहीं आता किसानों को, लेकिन हमारे जो है आजकल हमारे बच्चे जो हैं उससे क्या करते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और उनसे जो है अपने रिवॉल्वर के लाइसेंस ले देते हैं, और वो क्या है, एक आतंकवादी रूप में उनको बच्चों को परोसा जा रहा है। और हमारे पास एक भूमि ज़मीन ही ऐसा सोर्स है जिससे हम पैदा करके हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। डट जा भाई साहब, डट जा थोड़ा। बाढ़ क्यों कुकर चल लेंगे फिर आगे हाँ, डट जा मरा। अच्छा ठीक है। आप चुप रह जा थोड़ा। वकील साहब, अगर बच्चे खेत खेत में रह गए तो आगे तरक्की कैसे होगी? बिल्कुल अभी एजुकेशन, बेरोजगारी है, जमीन आप इतनी है नहीं। बिल्कुल तो गवर्नमेंट जब तक कंपनी नहीं लगेंगी तो रोजगार बढ़ नहीं सकता यहाँ। कंपनी के क्यों लगा रहे हैं, ये क्या हमारे किसानों के बच्चों को वहाँ पर केवल एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए ज़मीनें खरीदी जा रही है, अधिग्रहण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे। आज देखिए आप, सरकार गाँव के अंदर सभी सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो है बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो ज़मीन, नस्ल और फसल को बचाने के लिए हमारी ये लड़ाई है। तो हम तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये हमारी आवाज़ पहुंचाए कि जींद जिले की जो भूमि अधिग्रहण ये न किया जाए, और हमारी जो किसानों की SYL का मुद्दा है उसको भी हमारा दुरुस्त किया जाए, जो हमारी जो जीवन रेखा हरियाणा की और जो MSP का मुद्दा इसको भी लागू करवाया जाए जी। ये थे हमारे साथ वकील साहब, और भी कुछ किसान नेता को मिलाएंगे।